योगा सेशन से पहले करें वार्म अप और स्ट्रेचिंग ताकि इंजरी के चांसेस हों लेस। सबसे पहले अपने दोनों हाथ के अंगूठों को अंदर करें, अपनी कलाइयों को रोटेट करें 10 टाइम क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। यहीं से आप अपने दोनों हाथ के पंजों को खोले बंद करें, ये भी 10 बार। यहीं से पंजों को सीधा करते हुए श्वास भरते हुए कंधे पे ले जाएं, नीचे लाएं, इसे भी करें 10 बार। उसके बाद अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखकर अपने कंधों को श्रग करें पीछे 10 टाइम्स, देन उसके एंटी क्लॉकवाइज करना है 10 टाइम। ये हो जाने के बाद आपको लेने हैं अपने नेक के रोटेशंस। सबसे पहले राइट टू लेफ़्ट, देन लेफ़्ट टू राइट। इसके भी 6 सेट आप कर सकते हैं और अपनी नेक को रिलीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको लगाना है अपनी गर्दन को अपने शोल्डर पर, राइट साइड 3 बार, लेफ़्ट साइड 3 बार। इससे आपकी साइड वाली गर्दन में अच्छा स्ट्रेच आएगा। उसके बाद अप एंड डाउन, ये भी आप 6 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। यहीं से लेंगे रोटेशन 10 टाइम क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ध्यान से, झटके से नहीं करना है, वरना आपकी नेक इंजरी आ सकती है। बहुत धीरे धीरे, बहुत ध्यान से करना है। इसके बाद अपनी फिंगर्स को कप शेप में लाएं और अपनी कोहनियों को मिलाएं और श्वास भरते हुए आप अपनी शोल्डर को रोटेट करें 10 टाइम क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। आप अपनी सुविधा के अनुसार ये कर सकते हैं। इससे आपके कंधे खुलेंगे। उसके बाद दोनों हाथ घुटने पर, और इसके बाद आती है थोड़ा मिडल बॉडी की बारी, यानी कि स्पाइन को थोड़ा सा ट्विस्ट करने की बारी। सबसे पहले श्वास भरेंगे और जाएंगे अपने राइट साइड को, घुटने को हल्का सा धकेलते हुए पीछे की तरफ को गर्दन को लेके जाएंगे और एक हाथ पीछे। सेम यही प्रक्रिया दूसरी तरफ भी करेंगे। इसको भी हम 5-5 बार दोनों तरफ कर सकते हैं। इससे हमारी स्पाइन जो होती है वो लचीली बनती है और इंजरी के चांसेस यहाँ पे भी लेस हो जाते हैं। इसके बाद दोनों फिंगर्स को इंटरलेस करें, श्वास भरते हुए जाएं ताड़ासन में। वैसे तो ताड़ासन खड़े होकर किया जा सकता है, पर कभी कभी बैठे बैठे भी हम शरीर को तान सकते हैं। स्ट्रेच करना है और कुछ देर ऊपर रहना है अपने हाथों को सीलिंग की तरफ को, फिंगर्स को इंटरलेस करके। इसके बाद अपने राइट साइड में जाएं, तिर्यक ताड़ासन साइड स्ट्रेच के लिए। फिर लेफ़्ट साइड में जाएं। इसको भी आप 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं, या 5 ईच साइड। इसके बाद बारी आती है हमारी लोअर बॉडी की, यानी कि हमारे थाइस से लेकर हमारे पैर के पंजों तक, बिग टोज तक। उसके लिए सबसे पहले अपनी हील्स को हल्का सा अप करेंगे, स्पाइन को सीधा करेंगे, दोनों हाथों को घुटने पर लगाएंगे और 5 काउंट तक हील्स को अप करके होल्ड करेंगे। इसे भी हम 5 से 10 बार कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारी टोज़ की। दोनों पैरों के टोज़ को नीचे की तरफ को लेके करेंगे पॉइंटेड और स्ट्रेच करेंगे। इससे हमारी काफ मसल्स में अच्छा खिंचाव आएगा और ब्लड फ्लो अच्छा होगा। अब लेंगे राइट टू लेफ़्ट टो रोटेशन और लेफ़्ट टू राइट टो रोटेशन। ये है हमारे सीटिंग योगा फ्लो के लिए कुछ स्ट्रेचेस। अब बारी आती है और एक्सरसाइजेस की, जिससे आप अपनी स्पाइन को और थोड़ा हेल्दी और लचीला बना सकते हैं। कैट एंड काउ पोज के द्वारा श्वास भरते हुए ऊपर जाना है, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे आके फिर श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ को जाना है। एक बात का ध्यान रखना है कि श्वास का फ्लो बराबर हो। ये थे सिटिंग योगा करने से पहले के कुछ वार्म अप और स्ट्रेचिंग का फ्लो। आप भी इसे अपने रेगुलर क्लासेस में अपना सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।